फाइनल मैच की शुरुआत होती हुई मैदान पर। धन्यवाद श्याम कालंगोटकर, उपस्थित सभी क्रिकेट प्रेमी, सभी दर्शक, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथि। कलंगुट चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय ओमसेम बॉयज और फाइनल का मुकाबला पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर की पहली गेंद। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है राजेश गावड़े। गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला गेंद को मिड विकेट पर, और जब तक मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ टीम का। सचिन बॉलिंग मार पर, सामने रोहित पिछले सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच, वो स्ट्राइक पर। स्कोर 1 रन। 8 ओवर का मैच शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल। ओवर पिच गेंद उड़ाया इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। बड़े शॉट के साथ रोहित मांद्रेकर खाते की शुरुआत करते हुए नॉन स्ट्राइक रन पर एक सिंगल पर राजेश गावड़े, और अगली गेंद सचिन की। इस बार कारपेट के साथ खेला एक अच्छा शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। 8 ओवर का मैच शुरू का 2 ओवर पावर प्ले, तीसरे से छठे तक, और एक ओवेसम बॉयज ओवर जो 38 सर्कल के भीतर सभी फील्डर बल्ले जो कि हो गए, और लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर। यश बॉयज मांद्रेम, अच्छा शॉट, फिर से एक बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, एक सिंगल स्कोर के खाते में। 1 ओर से सुबह के 17 में, दोपहर में सनीरामा अरपोरा क्रिकेट टीम, तो दूसरी ओर से टाइगर बॉयज सुरला क्रिकेट टीम। ये 2 टीम सेमीफाइनल में हारने के बाद ये 2 टीम अंतिम मुकाबले में मैदान पर। कवर पर फील्डर, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, बहुत अच्छी कोशिश थी फील्डर की, निशाना लगाया था, बैकअप जब तक होता मिड ऑन पर। गेंद फील्ड होती हुई एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए सचिन। पावर प्ले का ओवर शुरू का पहला ओवर, जो 2 ओवर शुरू में पावर प्ले के स्ट्राइक पर बल्लेबाज है रोहित। बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पर। 13 पर पहुंचा टोटल स्कोर। पावर प्ले का पहला ओवर, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद एक अच्छी शुरुआत यश बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम की। फाइनल का मुकाबला मैदान पर 12 जन बॉयज नईबा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, और पहले ओवर में टोटल बने 13 रन बिना किसी नुकसान से। पावर प्ले का दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है और लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर, तो फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन। बॉलिंग मार्क पर जयेश गड़ेकर, अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेला, कवर पर फील्डर, निशाना लगाया, फिर से बहुत अच्छा बैकअप मिड ऑफ पर, गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा, टोटल पहुंचा 14 रनों पर बिना किसी नुकसान से। रोहित मांद्रेकर
सामने राजेश जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए जयेश कड़ेकर बॉलिंग मार्ग पर ओवर द विकेट आते हुए अगली गेंद लेकर। थोड़ा सा फिर से परिवर्तन, दो फील्डर है बाहर, मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 12 जन बॉयज नईबाग क्रिकेट टीम टॉस जीतकर मैदान पर गेंदबाजी, और यश बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। जोरदार बल्ला घुमाया था लेकिन थोड़ी सी पटकी हुई गेंद और बल्ले का उतना संपर्क नहीं हुआ, गेंद आके शरीर पे टकराई। विकेट कीपर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, और जयेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। सेमीफाइनल का पहला मैच 80 का टोटल, दूसरा सेमीफाइनल का मैच 114 रनों का टोटल, और ये फाइनल का मुकाबला देखा जाएगा कितने रन बना लेती है यश बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम। फिर से थोड़ा परिवर्तन मैदान पर, ऑन साइड पर अब मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, ये दो फील्डर है रोहित मांद्रेकर के लिए कैचिंग पोजीशन में बाउंड्री लाइन पर। बल्ले से नीचे से लगे, इस बार विकेट के पर तेजी के साथ आते, गेंद को फील्ड करते, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में, जो दूसरा ओवर, एक ओवर जरूर बाकी है, जो तीसरे से छठे ओवर तक ओवेसन बॉयज बैटिंग पावर प्ले का ओवर, सभी फील्डर 30 यार्ड सर्कल के भीतर होंगे, लेकिन उससे पहले ये दूसरा ओवर जारी। ऑफसाइड पर गेंद हवा में, कवर पर मौका, कैच को पकड़ते हुए रोहित मांद्रेकर, पहला विकेट टीम का वापस।
टैंकर डीजे मॉन्टी। गेंदबाजी में परिवर्तन, पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर रुका हुआ 20 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और बॉलिंग में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स की ओर से तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई हनुमान नार्वेकर आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। खुद का पहला और टीम का तीसरा ओवर। 20 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप पर। स्लिप के फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते और अपने बॉलिंग मार पर धीरे धीरे अनुमान। अब फील्डिंग में बदलाव हो चुका है। लेफ्ट हैंडर के लिए एक स्क्वायर लेग है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ है, बाउंड्री लाइन पर तैनात। ओवर पिच गेंद, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, गेंद डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से, सिक्सर 6 रन के लिए। एक विकेट पर 26 टोटल। और फिर से एक बार तगड़ा शॉट और एक बार हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर हनुमान। शॉट अप लेन गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। 2 बड़े शॉट के बाद एक अच्छी लाइन पर डिक डॉट गेंद के साथ हनुमान नार्वेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर जो राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद लॉन्ग ऑन पर फील्डर, ओहो आसान सा कैच छूटा, एक आसान सा कैच छूटा लॉन्ग ऑन पर। बिल्कुल आराम के साथ लेने की कोशिश थी और कैच पकड़ा भी था, लेकिन आखिर में गेंद हाथों से छूटी और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 37 रन 1 विकेट पर। 33 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। स्ट्राइक पर अब अंबाजी सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। तेज गेंद, रन लेने के लिए आगे निकले थे नॉर्थ सेकंड से राजेश। स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 33, लॉस ऑफ 1 विकेट। 33 रन 1 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद।
खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर लेकर जयेश गडेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, चौथे ओवर की शुरुआत। एक ओवर जरूर बाकी है जो बैटिंग पावर प्ले का, ओवेसम बॉयज ओवर और जयेश का दूसरा। छोड़ा जाने दिया, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल मिला स्कोर के खाते में। टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला महाराजन बॉयज नईबाग क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी करती हुई यश बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राजेश गावड़े। शॉट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते निशाना लगाया, लेकिन तब तक अपने क्रीज में अंबाजी सुरक्षित एक सिंगल पूरा करते हुए। शॉट पाइन लेग पर फील्डर जरूर था, लेकिन तब तक अंबाजी अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित थे। अच्छा तालमेल, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में एक सिंगल पूरा किया और स्ट्राइक पर अब सामना करेंगे अंबाजी कोनाडकर। और उनके लिए जो शुरू में लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे जयेश गडेकर, अब एक बार फिर से ओवर द विकेट आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लाजवाब शॉट अंबाजी के बल्ले से और गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। सिर्फ दिशा दी थी एक बार, जो कि अंबाजी ने अच्छा टाइमिंग गेंद और बल्ले के बीच में। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर जरूर है, लेकिन फील्डर से काफी दूर गेंद और मिले 4 रन स्कोर के खाते में यश बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम के। ओवर नंबर चौथा, 8 ओवर का मैच, आने वाले 4 ओवर यानी आधे ओवर का खेल अभी भी इनिंग का बाकी है। खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए जयेश गडेकर लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर। यश बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम की कलंगुट चैंपियंस ट्रॉफी ओवेसम बॉयज आयोजित ये प्रतियोगिता। सभी मान्यवरों का एक बार फिर से स्वागत, उपस्थित क्रिकेट दर्शक क्रिकेट प्रेमी आपका भी स्वागत। सामने गेंद को ड्राइव किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और बिल्कुल रन की संभावना को समाप्त कर दिया। ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन है, कवर पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, एक लॉन्ग अप है, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है। यह फील्डिंग की सजावट है मैदान पर। महाराजन बॉयज नईबाग क्रिकेट टीम टॉस जीता और फील्डिंग करते हुए मैदान पर। ऑन साइड पर शॉट पाइन लेग पर फील्डर, कोई रन नहीं। फिर से वही कोशिश थी अंबाजी कोनाडकर की, जो जिस गेंद शॉट पर उनके 4 रन मिले थे वही कोशिश थी, लेकिन इस बार सफल नहीं रहे। दोनों बल्लेबाजों के बीच में थोड़ी सी बातचीत। खेल अभी भी जारी है चौथे ओवर का, आने वाला 4 ओवर का खेल बाकी। सेमीफाइनल का पहला मैच 80 का टोटल, दूसरा मैच टोटल 114 रनों का। अच्छी गेंद इस बार, अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग पर फील्डर एक सिंगल, 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट। जयेश गडेकर, एक कैच अब तक छूट चुका है फील्डिंग साइड पर महाराजन बॉयज नईबाग क्रिकेट टीम की ओर से, और एकमात्र विकेट खोई है यश बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम ने, वो रोहित मांद्रेकर की। अच्छी गेंद इस बार गैप में खेला, क्या दूसरा रन मिलेगा? फील्डर दूर है, 1 रन पूरा किया, गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर, कवर पॉइंट पर 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर और 4 रन मिलते हुए यश बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम को। और इन 4 रन के साथ खेल समाप्त हुआ आधे ओवर का, यानी 4 ओवर का, और टोटल स्कोर हो चुका है 45 रन, 1 विकेट पर। एक अच्छा टोटल है। आने वाले 4 ओवर का मैच बाकी है, बल्लेबाजी शेष है
और चर्चा हुई थी, चर्चा के साथ कैप्टन ने बिल्कुल कहा था कि हम एक 90-95 के आसपास। चलिए जानिए क्या होता है आने वाले 24 गेंदों में। गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, आगे की आवाज श्याम कलंगुटकर की। टोटल 45 लॉस ऑफ 1 विकेट 4 ओवर के बाद। Thank you, Ashok Naik, sir. We'd also like to welcome Shri Siddhi Goekar into the VIP box. Meanwhile, 4 overs have been bowled, 45 for the loss of 1. Here's Saidat. Short pitch delivery, and it will fall in no man's land. Trying for the second, and will get a couple. Score moves to 47. Officials in the middle, Rajendra Dabolkar and Siddesh Sharmalkar. As the television umpire, we have Munna Dabolkar. All these games live on YouTube through Live Edge. This time in the gap by Ambaji. And that will be a 4 boundary, which gets them to 51 into the 5th over. All the fielders inside the 30-yard ring, as this being the Awesome Boys over. Nicely played, up and over the infield, 1 bounce into the fence for 4. This is awesome batting. First one pulled away, this one smashed over Point's head into the fence in no time. Again, trying to cut, missed out on that one. Dot delivery. Short delivery, nicely played on the bounce, or is it gone all the way? It's gone 1 bounce into the fence for 4. This will be a wide, extras.
Again, just drifting away. Saidat. Again, in the gap will be yet another boundary. An expensive over coming to an end. 5 overs have been bowled. 63 for 1. 63 for 1 after 5 overs. Yash boys, Mandram. Good delivery. Nitin with that delivery. Dot ball. Again, not timing that well, will be just one. It was 45 after 4 overs. And then 4 boundaries in that over and a wide and a single. So it's 18 coming off that over. It's 63. And now a single has been added, which is 64. Full toss and put down. So score moves on to 66. Swing and a miss. Missing it completely. Dot delivery. In fact, a single has been taken in form of leg buys. Single added. '67. Very relaxed SK in the stands after RCB reaching the finals. Nicely played down the ground. Chance. Fabulous take. Brilliant catch. Down below at the long on fence. Diving ahead. And Ambaji Khunadkar will have to depart. 2 wickets down. 66 for 2.
with that fabulous take. There goes Sandru on the very first delivery, and it's onto the 10th for 6. What a rival this is. Score moves on to 72. 73 with that 6. Completion of 6 overs. 73 for the loss of 2 wickets. Saidat again into the second last over. 73 for the loss of 2. Yash boys. Mandrem. Short pitch delivery. Again trying to heave it on the onside. Missed out. Full delivery. Excellent delivery by Saidat. Dot delivery. Bharat and boys. Naibag winning the toss, deciding to bowl first in this grand finale of Kalangur Champions Trophy 2026. Swing and a miss. Again trying to play it on the onside, missing out. Short delivery, played it one hand, and that will be a boundary. That's gone for 4. Gets a boundary, much needed one, much important one. Score moves on to 77. Goes over the top and will clear the man quite comfortably. Powerful hit again by Rajesh Gavde. Score on to 83. Terrific hit by the powerful man of Mandrem. Short delivery, and that will be 6 more. 89. So started with 3 dot deliveries and he's blasted 16 of this over. 7 overs have been bowled. 83. 89 for the loss of 2 wickets. 89 for the loss of 2 after 7. Last over coming up. Nitin Devoli finest over. Nick, that's gone through. The answer to keeper, directed was gone.
will be just one. Score moves on to 90. Nick down to the field, fielded as well. Coming back for the second and will make it quite comfortably. Huku. Score moves on to 92. Short delivery up and over the infield. It's run towards the fence. Fielder won't be able to stop that one. And that will be a boundary. That's gone for four. A bit late to react. And it's into the rope for a boundary. Score moves to 96. Again pulled away, this time to the man, Jayesh Gadekar, just one. Run added. Swing and a miss. Again trying to heave that one. In fact, that's outside edge into the hands of the fielder. The keeper, wicket falls, side takes the catch. And another wicket departs. 3 wickets down. Sandrud is gone as well. 97 for 3. New man in Gopal to face the last delivery. He connects one and he sends it long for 6. What a hit! And they go past 100. 103. What they have posted. Yash Boys Mandrim. So target of 104 runs will be required to win for Balajan Boys Nagzar when they come out to bat in this run chase. As the inning start, it will be Ashok Naik sir with you in the com box.
कर ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर। 104 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। राजेश गावड़े ने बनाए 43 रन, अंबाजी कोनाडकर ने बनाए 32 रन और इन दो बल्लेबाजों के बदौलत एक अच्छा टोटल 8 ओवर का मैच है। ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर ऋषिकेश गेंदबाजी पर। पावर प्ले में पहले ओवर में सचिन और साई दत्त ये जोड़ी मैदान पर नईबाग क्रिकेट टीम की। 12 जन बॉयज नईबाग। 104 का टारगेट। पहली गेंद पहली गेंद पर अल्टी पल्टी की कोशिश है। पोलर लेन की गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई यश बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम जिन्होंने पहले बल्लेबाजी के 103 रन बनाए। फाइनल का मुकाबला दोनों के बीच का और टारगेट है 104 रनों का। थोड़ा सा शफल होकर खेला। ऑन साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर है मौजूद। गेंद को उठाते जब तक थ्रो करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। पावर प्ले में रन बनाने पड़ेंगे। बड़ा टोटल है सामने। 104 का टारगेट है तो पावर प्ले में बहुत अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी 12 जन बॉयज नईबाग क्रिकेट टीम को। फिलहाल देखा जाएगा क्या होता है आने वाली गेंद पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आ चुके हैं साई दत्त कोठावड़े उर्फ बबली। ऑन साइड पर फाइन लेग पर शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ 1 पर। पावर प्ले का पहला ओवर। कलंगुट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का मुकाबला इन दोनों के बीच में। ऑर्गेनाइज बाय ओएसएम बॉयज। बहुत ही बेहतरीन 3 दिन लगातार यह टूर्नामेंट जारी रहा। शुरू के 2 दिन में 10-10 मैच खेले गए। आज 3 मैच, 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल का मैच। एक बड़ा टोटल जरूर है लेकिन बड़ा टोटल के मैच बहुत अच्छे मुकाबले होते हैं। आज 2 सेमीफाइनल में थोड़ा सा दर्शक नाखुश हो गए, नाराज हो गए। थोड़ा दूर से खेला गेंद हवा में। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है गेंद के पीछे। 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 3 पर। कमेंट्री बॉक्स में मोहित आ चुके हैं हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। फुल टॉस। एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर वाइडिश एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। अंपायर का इशारा होना बाकी देखा जाएगा और गेंद चली गई 6 रन के लिए। एक 104 का टोटल है टारगेट है। सामने भी बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है टीम की। 12 जन बॉयज नईबाग क्रिकेट टीम की। ऑन साइड पर फाइन लेग पर थोड़ी सा हवा में डीप फाइन लेग पर फील्डर को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। पावर प्ले का पहला ओवर 104 रनों का जवाब देते हुए एक बहुत अच्छी शुरुआत पहले ओवर की समाप्ति के बाद। टोटल स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान से। पावर प्ले का दूसरा ओवर गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स की ओर से प्रवीण सावंत आते हुए बॉलिंग मार्ग पर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर रुका हुआ 13 पर। एक अच्छी शुरुआत जरूर मैं कहूंगा 12 जन बॉयज नईबाग क्रिकेट टीम की और दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर प्रवीण सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर।
लेग कटर इस बार थोड़ी धीमी फेंकी, गेंद जल्दी खेल बैठे, गेंद आके शरीर पे टकराई, गेंद चली गई पॉइंट पर कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो किया विकेट कीपर के साथ कवर और कवर के साथ मिड ऑफ के साथ एक बार फील्ड होती हुई गेंदबाज प्रवीण सावंत के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई दूसरे ओवर की। ओ ये गेंद कुछ अलग सा करना चाहते थे, अल्टी पल्टी, एक सिंगल लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक रन मिला स्कोर के खाते में, स्कोर पहुंचा 14 रनों पर। अगर सीधा खेलते तो ये गेंद पर एक बड़ा शॉट भी बन सकता था बल्लेबाजी में, लेकिन फिलहाल लेग बाइज का इशारा और लेग बाइज के साथ एक सिंगल बढ़ता हुआ और स्कोर पहुंचा 14 रनों पर। सचिन मावड़नकर और साईदत्त कोठावड़े ये जोड़ी मैदान पर, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर बल्लेबाज। छोड़ा इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर में, स्कोर पहुंचा 15 रनों पर टोटल। फाइनल का मुकाबला दोनों के बीच में दोपहर में दूसरे सेमीफाइनल में बिल्कुल थोड़ा सा लग रहा था, संभावना लग रही थी बारिश की, लेकिन वो बारिश भी बिल्कुल दूर हो गई और ठीक ठाक मौसम में यह फाइनल का मुकाबला जारी मैदान पर इन दो टीमों के बीच का। फिर से ऑफ स्टंप पर परेशानी, शायद ऑफ कटर टिप्पा खाने के बाद कट होकर और बाहर की तरफ निकली और अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा किया और एक और सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा 16 रनों पर टोटल, बिना किसी नुकसान से खेल दूसरे ओवर का जारी है इनिंग का। गेंद हवा में, लेकिन टेक से अंदाज नहीं लगा सके फील्डर। कवर पॉइंट पर लगभग मौका निकला था, लेकिन ठीक से अनुमान नहीं लगाया और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सामने मैं 12 रन बॉयज नहबाग की फील्डिंग की बात करूंगा, चर्चा करूंगा। 2 कैच, एक थोड़ा मुश्किल था, टोटल 3 कैच, लेकिन 2 तो बन चुके थे और वो कैच भी काफी महंगे साबित हुए। और फिलहाल अभी अभी एक मौका निकला था यश बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम के लिए। प्रवीण सावंत अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। शपलकर ऑन साइड पर, जो खाली इलाका है, फाइन लेग है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, बिल्कुल कोई फील्डर नहीं है पावर प्ले में, लेकिन गेंद जाके पैरों पे टकराई। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ड्राइव किया इस बार मिड ऑफ पर, फील्डर सीधी फील्डर के पास मिड ऑफ पर गेंद फील्ड होती हुई, फिर से एक डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में जरूर 13 रन बने थे, लेकिन इस ओवर की अगर बात की जाए तो अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं दिखाई देता हुआ 12 रन बॉयज नहबाग क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी में, ना तो सचिन ना दूसरी सोर्स से जो कि साईदत्त कोठावड़े। अल्टी पल्टी वाला शॉट वाडिश गली पर, गेंद अब मात्र निकली बाउंड्री लाइन को पार करते हुए। 4 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में और इन 4 रन के साथ पावर प्ले का 2 ओवर और टोटल स्कोर 21 रन।
31। गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत होते हुए सामने से दूर वाले छोर से 21 रन टोटल, टारगेट 104 का। पावर प्ले 2 ओवर का समाप्त हुआ। अच्छी गेंद बैकफुट पर खेला, इस बार गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को आटे उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, टोटल पहुंचा 22 रन पर। बहुत ही शानदार जानकारी देते हुए स्कोर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित। रघुनाथ कास्कर अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर। एक अच्छी शुरुआत जरूर है, 104 का टोटल है, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। छोड़ा, इस बार जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया, स्कोर के खाते में अतिरिक्त रन। अल्टी पल्टी और थर्ड मैन बाउंड्री पर सिक्सर, 6 रन के लिए। होता हुआ स्कोर के खाते में 12 जन बॉयज नईबाग क्रिकेट टीम के स्कोर में। एक अच्छी शुरुआत ओपनिंग जोड़ी के बीच में दोनों बल्लेबाजों की, साई दत्त और सचिन मावड़नकर। आगे निकले, थोड़ा सा ऑन द राइट शॉट खेला, ये लॉन्ग ऑन पर फील्डर, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मालूम है आगे निकले थे, बड़े शॉट के लिए सफर लंबा है, बड़े शॉट हर ओवर के साथ लगाने पड़ेंगे, और यह सोच बिल्कुल अच्छी दोनों बल्लेबाजों की। और फिलहाल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज साई दत्त स्ट्राइक पर, वो सामना करेंगे रघुनाथ कास्कर की गेंदबाजी का। ये फिर से कोशिश इस बार साई दत्त की रही, अल्टी पल्टी वाला शॉट, फील्ड होती हुई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 30 पर, 10 रन के साथ रन जरूर बन रहे हैं। 8 ओवर का मैच है, टारगेट है 104 का। थोड़ी से रनगति के साथ खेलना भी जो कि पड़ेगा मैदान पर। फिर से ऑन साइड पर कोशिश रही थी, बहुत अच्छी फील्डिंग विकेट कीपर की, तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट किया, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लगातार थोड़ी सी 2 डॉट गेंदे, एक बड़ा शॉट सिंगल बना और बाद में 2 बिंदी गेंदे। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर फील्डर दूर है, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन एक ही रन मिलेगा स्कोर में। डीप स्क्वायर लेग से आते, गेंद को उठाते, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति हुई, और 1 ओवर यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 31, 31 रन। एक अच्छी बात है, रन रेट के साथ नई बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन विकेट साबुत है। दोनों बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं, शायद यहां से लेकर बड़े शॉट भी लगा सकते हैं मैदान पर। छोटा सा वक्त हमारे डीजे मॉन्टी के लिए। का जो ओएसएम बॉयज वो ओवर और वो ओवर का इशारा हो चुका है अंपायर का। ये ओवर काफी मायने रखेगा मैच में। अगर इस ओवर में 1-2 विकेट मिले,
तो इस ओवर में अगर एक दो विकेट मिले मैच में कमबैक होगा, और इस ओवर में अगर दो तीन बड़े शॉट लगे मैच में मजा आ जाएगा। चलिए अंपायर का इशारा, ऑसम बॉयज ओवर की शुरुआत। प्रवीण सावंत बॉलिंग बार पर, छोड़ा इस बार अपकटर, टिप्पा खाने के बाद कट होकर और बाहर की तरफ निकली। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक और सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और स्कोर आगे बढ़ा 32 रन पर। दूर से खेला गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। एक बड़े शॉट के साथ स्कोर आगे बढ़ा 38 रन पर। यह ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के लिए। अगर एक दो विकेट मिले मैच में कमबैक, दो और बड़े शॉट लगे मैच में मजा आ जाएगा। ऑन साइड पर उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, थोड़ी तेज गेंद बल्ले पर आ गई। शॉट मिड विकेट पर फील्डर, ऑसम बॉयज ओवर चलता हुआ सभी फील्डर 30 यार्ड सर्कल पर, और एक डॉट गेंद के साथ प्रवीण सावंत अपने बॉलिंग बार पर। बहुत अच्छे गेंदबाज है, सामने भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और तीसरे अंपायर की ओर इशारा हो चुका है। देखा जाएगा फिलहाल इस गेंद के बारे में। वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। प्रवीण सावंत अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। यह गेंद बिल्कुल अच्छी लाइन पर लगातार कोशिश हो रही प्रवीण सावंत, मालूम है उनको अगर लेग स्टंप पर गेंद मिलेगी तो बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाएगा। लगातार जो कि ऑफ स्टंप पर ऑफ कटर गेंदबाजी कर रहे बड़ी बुद्धिमानी के साथ, और इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ ये छोटी गेंद थी इस बार, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, और कैच का भी मौका निकला था विकेट कीपर के लिए। सामने वाले टीम ने भी 2-3 कैच छोड़े हैं, तो फील्डिंग बिल्कुल हो रही है। इस टूर्नामेंट के अगर फील्डिंग की चर्चा करेंगे तो शाम एक बेहतरीन कैच लोकेश ने पकड़ा, बहुत ही लाजवाब। इस बार फिर से लगातार एक डॉट गेंद, एकमात्र बड़ा शॉट लग चुका इस ओवर में, लेकिन उसके बाद प्रवीण सावंत ज्यादा मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार डॉट गेंदे और थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाज पर। ओवर नंबर चलता हुआ चौथा ओवर। फिर से मिस टाइम शॉट, शॉट पाई लेग पर फील्डर। एक अच्छा ओवर निश्चित रूप से मैं कहूंगा, क्योंकि एक बड़ा शॉट जरूर लगा लेकिन उसके बाद कोई बड़ा मौका नहीं दिया। 2 वाइड बॉल के साथ टोटल मिले 8 रन स्कोर में, 5 गेंदे डॉट रही इस ओवर में। 4 ओवर का आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 39 रन बिना किसी नुकसान से। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है अभी भी। 65 रन चाहिए आने वाले 4 ओवर में। 24 गेंदे 65 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। आइए जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर। आगे की आवाज शाम कलंगुटकर की।
Thank you, Ashok Naik, sir. That's a good delivery down the ground. Just one. Still requiring 64 in 23. That's a tall task ahead of these two. It's down the leg side, and that will be one in form of wides. Nicely played. Just whipped. Will get one. Now needing 62 in 22. That's up in the air. And that's taken. Praveen Sawant with the catch. And the first wicket falls. The partnership is broken. Sachin departs. And 42 for 1. Naivaga concerned. Timed it well enough. Good work to back it up. Will be just one. Single will mark the end of over number 5. It will be 45 for 1. Requiring exactly 59 in the remaining 3 overs.
Vaibhav to bowl this particular over. 3 overs left, requiring 59. Nitin on strike. 18 deliveries, 60. 18 deliveries, 59 runs to win the grand finale. Full toss. And this will be very well stopped by Rohit. Coming back for the second chance, and that is gone. A wicket. Saidat gone. So just one run on that one. Still requiring 58 in the remaining 17. Full toss and dispatched for 6. What a hit that. This time by Nitin. So score moves on to 52. Requiring another 52. 52 required in 16 deliveries. Good delivery right in the block hole. Will be just one. Down to Golu. Single added. Score moves on to 53. Requiring 51 in the remaining 15 deliveries. Swing missed. Dot delivery. Again trying to play it on the onside, missing out. Jayesh Gadekar. Again swing missed by the wicket keeper. That will be byes given. Nick down to the fielder. Excellent over this after being hit for a maximum. Completion of 6 overs. 8 runs coming from that. 12 deliveries and requiring exactly 50. 50 runs required in last 12 deliveries.
skipper from the far end. 50 required in 12 deliveries. Down the ground will be just one. 49 in 11. It's all about 8 maximums out of those 11 deliveries. That's up in the air. This could be taken. It's gone. It's out. Yet another wicket. Celebrating the supporters of Mandrim. A mammoth target of 104, always difficult. And right now succumbing to the pressure. 3 down. Naibag. Yet another delivery. Yet another dot. 9 deliveries left. And still requiring 50. That is gone over the top and that's out. Gone. Yet another wicket for the skipper. Trying to close off this game now. The bowlers of Mandrim. Swing and a miss. Dot delivery. In the air and that will be put down. Prem puts it down. Easy chance and that easy chance has gone to ground. Last over coming up and still needing 50 of that last over. Complete dominating performance by the batsman. It all started with Rajesh 43 not out of 24 and Ambaji with 32 of 13 deliveries. Rohit Mandrekar to bowl the final over.
Turn of the bat will be just one. Single added. That's big. That's launched for six. Good delivery, and that will be gone. Yet another wicket. So that will be all, and that will be victory for Yash Boys Mandram. They are the champions of the Kalangut Champions Trophy 2026. Shortly we'll be starting with the presenting ceremony. Requesting both the teams to please quickly make a lineup in front of the VIP box.